वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल से अलग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एफबीआर में जो नई वैकेंसी आई है उस बारे में काफ़ी दोस्तों को जो है वो परेशानी हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने जो है अप्लाई कैसे करनी है। हल्के सिंपल सी अप्लाई है, तो काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिल करके पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपने भेजना है। कैसे भेजना है, कैसे फिल करना है, मैं जल्दी आपको बता दूंगा ताकि छोटी सी वीडियो बने। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने लाजमी क्लिक कर लेना ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। फॉर्म आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। पिक्चर लगानी है, उसके बाद नेम ऑफ ऑफिस है। अच्छा, नेम ऑफ ऑफिस यानी किस ऑफिस में आपने भेजना है। अब ये ऐड पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑफिस में आपने भेजना है। अच्छा, उसके बाद जी नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड है, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये फॉर्म जो है यानी 1 स्केल से लेकर 15 स्केल तक यानी जितनी भी वैकेंसी हैं सबका एक ही फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, जो काफ़ी दोस्त ये पूछ रहे थे कि यानी 2 पोस्ट वाले हैं, 2 पोस्ट वाले जो हैं भाई वो अलग-अलग फॉर्म अपना फिल करेंगे, ठीक है। यानी अगर 2 पोस्ट पे करना है तो 2 फॉर्म फिल करके अलग-अलग जो है एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद डोमिसाइल है, उसके बाद जो है सूबा है, उसके बाद टेलीफोन। अच्छा, इसमें सेल नंबर जो है इसमें आपने एक चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल करना है कि कन्वर्ट नंबर आपने बिल्कुल नहीं देना, या वो नंबर नहीं देना जो आपका बंद हो जाए, ठीक है। जो बिल्कुल ऑन रहे, चाहे वालिद का दे दें अपना देना, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ठीक है। वो दे दें। एड्रेस परमानेंट जो आपका मुस्तकिल एड्रेस है वो आपने देना। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है। अब ये पोस्टल एड्रेस डाक खाने वाला एड्रेस होता है जिस पे आपको डाक मिल सके, ठीक है। बाज़ औक़ात क्योंकि दूर दराज से लोग होते हैं तो उनको डाक मिलती नहीं है, इसलिए आप ये वो एड्रेस लिखें जिस पे आपको डाक पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है जी, किस ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास किया। उसके बाद डिग्री का नाम आपने लिख देना है, बोर्ड लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर जो हैं आपके वो लिख देने आपने, और कौन सी जो है डिवीज़न है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो उसके बारे में आपने लिख देना। अच्छा, उसके बाद 11वां नंबर जो है इस पर उन्होंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट हैं यानी जॉब कर रहे हैं तो उसकी तफसील आपने देनी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर यानी जो LDC वाले हैं, ठीक है, UDC वाले या स्टेनोपिस्ट वाले, वो ये 12वां जो है ना इसमें वो फिल करेंगे, दूसरे आम जो हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने बताना है कि आप कितने यानी स्पीड पे वो कर लेते हैं, टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है वो आपने बता देनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है बाकी डाटा एंट्री वाले जो हैं उन्होंने थोड़ी सी तफसील बतानी है। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग पे अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपने बताना है, लाइसेंस कैटेगरी। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आप आ जाएँ। पहले उन्होंने ये बता दिया है कि आपने सही तफसील तो बताई है ना, यानी आपने जो फॉर्म फिल किया सही किया। उसके बाद नेम है जी, सिग्नेचर है, और फिर डेट है। ये फॉर्म हमारा फिल हो गया। अब इसका हमने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम ऐड पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो PDF फाइल की सूरत में मैं आपको दे सकता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा तो आप ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐड आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें आप वाज़ेह तौर पे देख लें तो इधर उन्होंने एड्रेस दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे उन्होंने वैकेंसियाँ बताई हुई हैं। अब हर शहर के लिए मुख्तलिफ वैकेंसी हैं, ठीक है ना। अब असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो सामने जो हमें नज़र आ रही है इसमें सिर्फ हैदराबाद की है, बाकी ना इस्लामाबाद में, लाहौर में, ना कराची में, इन शहरों में असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है। अब ठीक है जी, इसी तरीके से आप देखें तो सामने तफसीलन बताई गई है, ऊपर नाम लिखे हुए हैं वैकेंसियों के, नीचे तादाद लिखी गई कि फ़लाँ शहर में इतनी जो है वैकेंसी हैं। अच्छा, अब ये साइड पे जैसे जहाँ लिखा हुआ ऑफिस एंड एड्रेस, अच्छा ये एड्रेस है जिन पे आपने ये फॉर्म फिल करके भेजना है, और जो बंदा जहाँ का है वहीं भेजेगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं भेज सकता। कोई ये ना समझे कि मैं लाहौर का हूँ तो मैं यानी मुल्तान भेज सकता हूँ, या ऐसा नहीं है। अगर आप लाहौर के हैं तो आपको लाहौर में ही भेजना होगा, मुल्तान वाले मुल्तान में भेजेंगे, कराची वाले कराची में भेजेंगे, ठीक है। तो ये सामने जो है ऑफिस जो एड्रेस हैं ये वाज़ेह तौर पे दिए गए हैं। फॉर्म के पहले हिस्से में आपने ये एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है, और इसको इसी एड्रेस पे भेज देना है जो एड्रेस बताएगी। इसके अलावा आपने कहीं नहीं भेजना, ना ही कोई ऑनलाइन अप्लाई है, ना ही कुछ और है, ठीक है। यही फॉर्म आपने फिल करके इन्हीं एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको तसल्ली से बात समझ आ गई। और ऐड आपने गौर से पढ़ना है, अपने शहर के सामने जितनी वैकेंसी हैं वो आपने पढ़ लेनी है। अब ये सक्खर की देखें तो सिर्फ थोड़ी सी 8 वैकेंसी हैं टोटल।
अच्छा जी, उसके बाद ये ऐड आपने लाजमी गौर से पढ़ लेना है ताकि आपको ये अब ये देखें तो नीचे मुल्तान की जो है सिर्फ 3 वैकेंसी हैं, ठीक है, हैदराबाद की 6 हैं। तो इसी तरीके से आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद उम्र वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें तो अब ये उम्र है और जो एजुकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो असिस्टेंट के लिए जो है 33 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए बैचलर डिग्री जो है वो उनको चाहिए। उसके बाद जो है आगे इसी तरीके से उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जो है अब उसके लिए भी 30 साल है, तो उनकी एजुकेशन उन्होंने बताई हुई है, साथ ये भी बताया है कि स्पीड जो है वो कितनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जो है उसके लिए मैट्रिक चाहिए, साथ उन्होंने बताया है कि 30 जो है वर्ड वो 1 मिनट में आपके स्पीड होनी चाहिए, इसके भी लिए 30 साल उम्र है। तो ये आपने पढ़ लेना है, यानी हर के लिए 30 साल उम्र है और एजुकेशन उन्होंने लिखी हुई है। नीचे जो है दर्ज चारम वाली उनमें सिर्फ जो है प्राइमरी पास वाले वो उनको चाहिए। अब आखिरी डेट के बारे में बात करें। अब इन्होंने देखे ना तो वाज़ेह तौर पे यहाँ ऐड के नीचे बताया हुआ है कि जो फॉर्म है ना वो यानी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने सबमिट करना है वो अवेलेबल है। यहाँ पे उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है, इस पे जाके आप फॉर्म हासिल भी कर सकते हैं। मुझे से लेना चाहते तो मुझे से भी ले रहे हैं। आगे उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया हुआ तफसील भी उन्होंने बताई हुई है, इसको आपने खुद पढ़ना है क्योंकि मैं तो इतनी तफसील नहीं पढ़ सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कैटेगरी बताई हुई है, उसको भी आप तसल्ली से पढ़ लें। बहरहाल आखिरी डेट जो है वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आखिरी डेट इसमें कौन सी है। तो लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 20/9/2021 यानी 20 सितंबर तक आप एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं भेज सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।